इंडिया का सीखने का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध रहा है। हजारों सालों तक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहा। वैदिक काल में शुरू हुआ गुरुकुल सिस्टम इसी प्रक्रिया को व्यवस्थित करता था। ये आवासीय विद्यालय, जो अक्सर शांत प्राकृतिक परिवेश में स्थित होते थे, शिक्षा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी होता था, जो छात्रों को उनके बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में मार्गदर्शन करता था। गुरुकुल में जीवन सादा और अनुशासित होता था। छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे और उनके ज्ञान से सीखते थे। पाठ्यक्रम में न केवल रटना पर जोर दिया जाता था, बल्कि आलोचनात्मक सोच, वाद विवाद और चरित्र के विकास पर भी जोर दिया जाता था। विषयों में वेदों और उपनिषदों से लेकर गणित, खगोल विज्ञान और युद्ध तक शामिल थे। गुरुकुल प्रणाली ने भारत के कुछ महानतम दिमागों को जन्म दिया, जिन्होंने सदियों तक उपमहाद्वीप के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया। गुरुकुल प्रणाली के समग्र विकास और गुरु शिष्य, टीचर स्टूडेंट संबंध पर जोर ने ज्ञान और बुद्धि के प्रति गहरे सम्मान को बढ़ावा दिया। यह प्रणाली, हालांकि आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के आगमन के साथ धीरे धीरे कम होती गई, समकालीन भारत में शैक्षिक सुधारों को प्रेरित करती रहती है। सम्मान, अनुशासन और ज्ञान की प्यास के इसके मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। अंग्रेजों का आगमन भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्वयं के हितों से प्रेरित होकर शिक्षा की एक नई प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली का उद्देश्य ऐसे भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था, जो रक्त और रंग में भारतीय हों, लेकिन रुचि, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने अपने कुख्यात मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में इस दृष्टि को क्रूर स्पष्टता के साथ व्यक्त किया था। मैकाले के मिनट ने अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने और पारंपरिक भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों की उपेक्षा का नेतृत्व किया। इसका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग और आबादी के विशाल बहुमत के बीच एक विभाजन पैदा हो गया। हालांकि इसने पश्चिमी ज्ञान और विचारों के द्वार खोले, लेकिन इससे भारत की अपनी बौद्धिक विरासत का अवमूल्यन भी हुआ। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली रटने और लिपिकीय कौशल पर अपने जोर के साथ तेजी से बदलती दुनिया की जरूरतों के लिए अनुपयुक्त थी। इसने भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण किया, जो अपनी ही संस्कृति से अलग थलग थी और आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए अयोग्य थी। मैकाले की विरासत आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक लंबी छाया डालती है। 1947 में स्वतंत्रता की सुबह अपने साथ एक नई और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली की आशा लेकर आई। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना और शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। लक्ष्य स्पष्ट था, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। स्वतंत्रता के बाद के युग में शैक्षिक बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ। देश भर में स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई। मध्याह्न भोजन योजना जैसी नीतियों का उद्देश्य नामांकन दर में सुधार करना था, खासकर वंचित बच्चों के बीच। जबकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। इन प्रयासों के बावजूद भारतीय शिक्षा प्रणाली उपनिवेशवाद की विरासत से जूझ रही है। पहुंच, गुणवत्ता और प्रासंगिकता के मुद्दे बने हुए हैं। एक समतावादी शिक्षा प्रणाली का सपना, जो हर नागरिक को सशक्त बनाने में सक्षम हो, अभी भी एक अधूरा कार्य है। आज भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक गुणवत्ता का संकट है। जहां शिक्षा तक पहुंच में काफी वृद्धि हुई है, वहीं कई स्कूलों और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। रटकर सीखना, पुराना पाठ्यक्रम और योग्य शिक्षकों की कमी विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था को प्रभावित करती है। रटकर सीखने पर जोर रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को कुचल देता है। छात्रों को अक्सर अवधारणाओं को समझने और ज्ञान को लागू करने के बजाय तथ्यों और आंकड़ों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण उन्हें 21वीं सदी के कार्यस्थल की मांगों के लिए तैयार नहीं करता है, जो नवाचार, समस्या समाधान और सहयोग को महत्व देता है। इसके अलावा
योग्य और प्रेरित शिक्षकों की कमी संकट को और बढ़ा देती है। कई शिक्षकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उचित प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी होती है। यह सीधे कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। भारत में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए इस मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। सरकार के प्रयासों के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच कई लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और वंचित समुदायों से संबंधित लोगों के लिए एक दूर का सपना बना हुआ है। जहां नामांकन दर में सुधार हुआ है, वहीं स्कूल छोड़ने की दर ऊंची बनी हुई है, खासकर लड़कियों और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के बीच। कई कारक पहुंच में इस असमानता में योगदान करते हैं। गरीबी अक्सर बच्चों को स्कूल छोड़ने और पारिवारिक आय में योगदान करने के लिए मजबूर करती है। उचित बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे गांवों के करीब स्कूल, भी पहुंच में बाधा डालते हैं, खासकर लड़कियों के लिए। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, जैसे कि लड़कियों के लिए शिक्षा को अनावश्यक मानना, समस्या को और बढ़ा देता है। इस अंतर को पाटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना और भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना सभी के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रौद्योगिकी में भारत में शिक्षा में क्रांति लाने की क्षमता है। यह ज्ञान तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण कर सकता है, भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सकता है और सीखने के अनुभवों को निजीकृत कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शैक्षिक ऐप्स और डिजिटल संसाधन पारंपरिक कक्षा शिक्षण के पूरक, सूचना और सीखने की सामग्री के धन तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा में तकनीक एक दोधारी तलवार है। जबकि यह अपार अवसर प्रदान करता है, यह चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइड, उपकरणों तक पहुंच की कमी और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और शिक्षकों और छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढांचे, प्रशिक्षण और सामग्री विकास में सावधानी पूर्वक योजना और निवेश की आवश्यकता होती है। इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित किए बिना केवल उपकरण प्रदान करने से डिजिटल डिवाइड दूर नहीं होगा या शिक्षा में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता का एहसास नहीं होगा। 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का दोहन करने के लिए भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली की मौलिक रूप से फिर से कल्पना करने की आवश्यकता है। इसके लिए रटकर सीखने से आलोचनात्मक सोच, रटने से नवाचार और शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 समग्र विकास, अनुभवात्मक अधिगम और प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देने के साथ सही दिशा में एक कदम है। हालांकि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों सहित सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करना, पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाने के लिए संशोधित करना, प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाना और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जो प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार देती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली एक चौराहे पर खड़ी है। जहां इसने आजादी के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति की है, वहीं गुणवत्ता, पहुंच और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए 21वीं सदी के लिए शिक्षा की फिर से कल्पना करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। भारत का भविष्य अपने युवाओं की क्षमता को पोषित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। शिक्षा में निवेश करके, सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देकर और नवाचार को अपनाकर भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकता है जो प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार देने का अधिकार दे। गुरुकुलों की विरासत, समग्र विकास और ज्ञान की खोज पर जोर देने के साथ इस यात्रा पर एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर सकती है।